नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी है आराम के जाल की। मतलब एक ऐसा जाल जो बाहर से बहुत सुरक्षित और कोजी लगता है ना? लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारी सबसे बड़ी ताकत को खत्म कर देता है। तो स्रोत सामग्री के आधार पर आज हम एक बेहद शक्तिशाली भेड़िए की कहानी डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक आसान बिना संघर्ष वाली जिंदगी के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा होता है। यकीन मानिए, ये कहानी हम इंसानों की जिंदगी से भी बहुत गहराई से जुड़ी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या जीने का कोई आसान तरीका है? सच कहूं तो ये एक ऐसा विचार है जो कभी न कभी हर किसी के मन में आता ही है। सुनने में कितना आकर्षक और सुकून देने वाला लगता है ना, कि बस कोई मेहनत न करनी पड़े। लेकिन यही वो साधारण, लुभावना और मासूम सा दिखने वाला विचार था जिसने हमारी कहानी के मुख्य पात्र को पतन की तरफ धकेल दिया। देखिए, जब संघर्ष लंबा लगने लगता है तो मन हमेशा एक शॉर्टकट तलाशता है, और यहीं से सबसे बड़ी गलती की शुरुआत होती है। भाग 1, शक्ति का शिखर, बालरोम भेड़िए का साम्राज्य। तो कहानी शुरू होती है एक घने और रहस्यमयी जंगल से, जहां बालरोम नाम का एक भेड़िया रहता था। वो कोई आम भेड़िया नहीं था, बल्कि उस पूरी घाटी का सबसे ताकतवर शिकारी था। अब उसके पतन को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि शुरुआत में वो कितना शक्तिशाली था। मतलब वो सिर्फ जन्म से ताकतवर नहीं था, उसने इस ताकत को कमाया था। वो तेज था, चतुर और बिल्कुल निडर था। जरा इमेजिन कीजिए, जंगल की जमीन पर उसके पंजों की आहट ही हिरणों में दहशत फैलाने के लिए काफी थी। उसकी जिंदगी किसी किस्मत के भरोसे नहीं चल रही थी, बल्कि उसकी कुशलता, अत्यधिक धैर्य और रोजमर्रा की कड़ी मेहनत पर टिकी थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी है। जब ताकत को सही दिशा नहीं मिलती तो वो बहुत ही आसानी से अहंकार और आलस्य में बदल सकती है। और अपनी इन्हीं बेजोड़ खूबियों की वजह से बालरोम एक ऐसे जाल की तरफ बढ़ रहा था जिसे वो खुद नहीं देख पा रहा था। भाग 2, आराम का जाल, गांव के बचे खुचे भोजन का आकर्षण। गर्मी की एक खूबसूरत शाम थी। एक बड़े हिरण का सफलतापूर्वक शिकार करने के बाद बालरोम का पेट भरा हुआ था। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी के बीच वो एक पेड़ के नीचे लेटा था, और शायद पहली बार उसे रोज की इस भागदौड़ से थकान महसूस हुई। तो अगली सुबह जंगल में जाने के बजाय उसने गांव के किनारे जाने का फैसला किया। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से दो रास्तों के बीच के भारी अंतर को दिखाती है। एक तरफ है जंगल का शिकारी, जो असल में उसकी पहचान थी। इसके लिए तेज और सम्मानजनक शिकार को पकड़ने के लिए अद्भुत कौशल, धैर्य और लगातार कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। दूसरी तरफ है गांव का सफाई कर्मी। इसमें क्या है, बस ग्रामीणों द्वारा फेंकी गई हड्डियों और बचे हुए भोजन पर निर्भर रहना। मतलब आसान भोजन के लिए जीरो एफर्ट, शून्य प्रयास। ये कोई सम्मानजनक शिकार नहीं था, लेकिन ये बहुत आसान था। और बस उसी दिन अपनी पहचान छोड़कर वो बिना मेहनत वाला रास्ता चुन लिया गया। अब अगर इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को गहराई से समझें तो आराम असल में एक ऐसा मुलायम कंबल है जो बहुत ही धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता है। शुरुआत में ये आज़ादी का एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन झूठा एहसास देता है। बालरोम को भी यही लगा कि अरे वाह, अब तो वो भागदौड़ से आज़ाद हो गया। लेकिन सच तो ये था कि ये आराम चुपचाप उसकी सारी ताकत और उसका सारा कौशल छीन रहा था। बाहर से ऐसा लग रहा था कि जीवन अपनी शर्तों पर चल रहा है, जबकि अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। भाग 3, आत्मसंतुष्टि की कीमत, भ्रम और पतन। ठीक है, अब कहानी एक बहुत ही धीमी, खामोश और खतरनाक दिशा में मुड़ती है। क्योंकि देखिए, आत्मसंतुष्टि यानी कंप्लेसेंसी कभी भी अचानक या शोर मचाकर नहीं आती। ये बहुत ही चुपचाप जिंदगी में घुसती है। पतन का ये पूरा घटनाक्रम इतनी खामोशी से काम करता है कि हमें पता ही नहीं चलता। पहले कुछ हफ्तों में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, पूर्ण स्वतंत्रता का एहसास और शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड। लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद बदलाव शुरू हो गए। जो मजबूत टांगे कभी हवा से बातें करती थी वो भारी और कमजोर होने लगी। शिकार को भांपने वाली तेज प्रवृत्तियां एकदम सुस्त पड़ गईं। और मौसम के खत्म होने तक आते आते वो भेड़िया ज्यादा सोने लगा, कम चलने लगा। और सबसे दुखद बात, उसकी आंखों की वो चमक पूरी तरह बुझ गई जो कभी एक खतरनाक शिकारी की पहचान हुआ करती थी। और ये सब इतनी आसानी से हुआ कि जरा भी भनक नहीं लगी। सब कुछ सेफ लग रहा था ना। लेकिन फिर अचानक प्रकृति ने अपना खेल ही बदल दिया। भारी बारिश शुरू हो गई और गांव के रास्तों पर भयंकर बाढ़ आ गई। नतीजा, ग्रामीणों ने घरों से बाहर निकलना और बचा हुआ खाना फेंकना बंद कर दिया।
कई दिन बीत गए, कोई भोजन नहीं, और अचानक से वही पुरानी खतरनाक भूख वापस लौट आई। महीनों के उस शानदार आराम के बाद पहली बार शिकार करने के लिए वापस उसी घने जंगल में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये वो संकट था जिसने उस आराम के भ्रम को झटके में तोड़कर रख दिया। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट यह है, जो हमारी कहानी भी कहती है, कि ताकत रातों रात गायब नहीं होती। जब हम इसका उपयोग करना बंद कर देते हैं तो यह चुपचाप कम हो जाती है। जब जंगल में एक हिरण का पीछा करने की कोशिश की गई तो एक बहुत ही भयानक सच्चाई सामने आई। टांगें बिल्कुल साथ नहीं दे रही थीं, सांसें उखड़ने लगीं और सीने में दर्द होने लगा। वो हिरण बहुत ही आसानी से, लगभग बिना किसी प्रयास के बच निकला। उस विफलता के क्षण में, उस फेलियर में खोई हुई शक्ति का जो दर्दनाक एहसास हुआ, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि उस आराम ने असल में क्या छीन लिया था। भाग 4, खोई हुई शक्ति का पुनर्निर्माण, सर्दियों की कठिन परीक्षा। अब सर्दियां नजदीक आ रही थीं। हालात ऐसे बन गए थे कि जिंदा रहने के लिए बदलाव करना अब कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि इकलौता रास्ता था। या तो भूख से मर जाना, या फिर ताकत वापस पाने के लिए एक बहुत ही कठोर रास्ता चुनना। क्योंकि देखिए, ताकत वापस पाना कोई जादू या चमत्कार तो है नहीं, ये एक बहुत ही सोच समझकर की गई दर्दनाक प्रक्रिया है। इसे 3 कदमों में समझिए। पहला कदम, हर सुबह खुद को मजबूर करना कि पिछले दिन से थोड़ा और आगे दौड़ा जाए। दूसरा कदम, हर शाम उन सुस्त पड़ चुकी इंद्रियों पर काम करना और उन्हें फिर से एक्टिव करना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, कभी हार न मानना, बल्कि उस भूख और पछतावे को, इस धीमी कष्टदायक प्रक्रिया का ईंधन बनाना। सच कहूं तो आराम से वापस मेहनत की तरफ मुड़ना शरीर और दिमाग दोनों को तोड़ देता है, और बैलरोम के लिए भी ये सफर बेहद धीमा था। और ये प्रक्रिया बहुत बहुत लंबी थी। कई ऐसे दिन आए जब बस ऐसा लगा कि यार हार मान लेते हैं, लेकिन महीनों की उस कष्टदायक और लगातार मेहनत के बाद फाइनली बदलाव दिखने लगा। धीरे धीरे मांसपेशियां फिर से मजबूत होने लगी, वो पुरानी स्पीड वापस आने लगी, और अंततः एक दिन वो कामयाबी मिल ही गई। एक हिरन का सफलतापूर्वक शिकार कर लिया गया। शांत जंगल में खड़े होकर भारी सांसें लेते हुए भी उस भेड़िए की आंखों में एक गजब का गर्व था। ये सिर्फ एक शिकार नहीं था, ये उस खोए हुए आत्मविश्वास की वापसी थी। वो पुराना स्वरूप वापस पा लिया गया था। भाग 5, विकास की कीमत, अंतिम नैतिक एहसास। ठीक है, चलिए अब इस पर गहराई से बात करते हैं। बालरोम भेड़िए की ये यात्रा ना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसानी स्वभाव और हमारे फैसलों की एक बहुत गहरी सीख है। इस कहानी के पीछे जो सच्चाई छिपी है, वो जीवन के बारे में बहुत कुछ कहती है। हमारे सामने मौजूद 2 विकल्पों की हकीकत एकदम साफ है। पहला है आराम का रास्ता, जो शुरुआत में अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे सारी ताकत चुरा लेता है और एक खामोश पतन यानी साइलेंट डिके की ओर ले जाता है। इसके उलट दूसरा है विकास का रास्ता। ये रास्ता लगातार प्रयास मांगता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो सच्चा आत्मविश्वास बनाता है और एक स्थायी शक्ति की ओर ले जाता है। उस आसान रास्ते ने बालरोम को लगभग तबाही कर दिया था। यहाँ एक बहुत ही कड़ा सबक मिलता है कि भाई, विकास की कीमत मेहनत के रूप में चुकानी ही पड़ती है। इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे गहरा और मुख्य संदेश इसी एक शानदार विचार में समाया हुआ है। सच्ची शक्ति केवल मजबूत होने में नहीं है, बल्कि मजबूत बने रहने में है, और इसके लिए हर एक दिन प्रयास की आवश्यकता होती है। मतलब ताकत कोई बैंक बैलेंस या ऐसी संपत्ति तो है नहीं जिसे एक बार तिजोरी में बंद कर दिया और वो हमेशा के लिए सेफ हो गई। बिल्कुल नहीं, ये एक रोजमर्रा का अभ्यास है, एक डेली प्रैक्टिस। जिस दिन हम मेहनत करना छोड़ देते हैं ना, उसी दिन से हम अपनी ताकत को खोना शुरू कर देते हैं। तो अंत में मैं चाहूंगा कि हम सब इस सवाल पर थोड़ा विचार करें। जब कोई खुद को चुनौती देना बंद कर देता है तो वो खामोशी से क्या खो रहा होता है। जरा सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक बेहतरीन मौका है कि कहीं आराम के जाल में फंसकर हम अपनी ही कितनी क्षमताओं को धीरे धीरे खत्म तो नहीं कर रहे हैं। जीवन में विकास हमेशा एक संघर्ष मांगता है। और इसी पावरफुल विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इसे इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।